अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। जुम्मे का बाबरकत दिन, दुआओं का दिन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी मैं यहाँ आ रही थी तो मेरी बहन का कॉल आया। शी वॉज एक्चुअली शी इज़ हेडिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, एक एग्ज़ाम है उसका। तो उसने मुझे कहा कि आप शो करने तो जा रही हैं लेकिन मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा सा हो। तो तुबा, हमारी दुआएँ तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन एक बात एकदम जहन में आई कि किस तरह हमें इस बात का यकीन होता है कि कोई अगर आपके लिए दुआ करेगा तो वो यकीनन कबूल होगी। हमें कोई भी अच्छा अमल करते वक्त भी यही सिखाया जाता है कि ये काम करो ताकि लोगों की दुआएं मिले, लोगों की तरफ से तुम्हारी नेक नामी हो, फरिश्ते ये बातें तुम्हारे नामा अमाल में भी लिखेंगे। तो इसके साथ साथ अगर दुआ की तरफ हम नज़र डालते हैं, अक्सर हमारे जहन में सिर्फ यही बात आती है कि दुआ करने का मकसद इल्तिजा करना है, यानी अल्लाह ताला के सामने अपनी ऐसी अर्ज़ी रखना, कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार करना जिसमें हमें लगता हो कि शायद ये जो सिचुएशन है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात चाहे तभी ये मुमकिन हो पाएगा। लेकिन दुआ की और भी मकासद और भी इकसाम होती हैं। खुसूसन अगर हम देखें कि अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना, अक्सर लोग जब नमाज के बाद दुआ करते हैं, अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह की हर चीज़ पे खुदाई होने का जब जिक्र किया जाता है, ये भी दुआ के ज़मरे में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जी इस्तग़फ़ार की, जब हम अपने किसी अमल पे, किसी ख़ता पे, किसी गुनाह पे नादिम होते हैं, वो भी दुआ के ज़मरे में आता है, क्योंकि आप अल्लाह ताला से अपने लिए इस्तग़फ़ार चाह रहे होते हैं, उसकी खफगी से खौफज़दा होते हैं, अल्लाह ताला को अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं और उसके अज़ाब से बचना चाहते हैं। फिर सबसे आखिर में जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, जब आपके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं होती, कोई आपको बड़ी चीज़ नहीं चाहिए होती, लेकिन जो अल्लाह ताला ने बिन मांगे आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है, उनका शुमार करते हुए उनका शुक्र अदा करना, चाहे वो आपका घर हो, आपके रिश्ते हों, आपका रिस्क हो, वो सब भी दुआ के ज़मरे में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो आप ये सिलसिला जोड़ेंगे, क्योंकि आज लोग खुसूसी एहतमाम करते हैं जी जुम्मे की नमाज का भी, और वैसे भी दुआ करने का तो यानी कोई ख़ास वक्त होता नहीं है, हर वक्त ही हमारे लबों पर दुआ होनी चाहिए। तो ये जो दूसरी इकसाम है दुआ की, ये भी आप अपने जहन में रखेंगे। अब जी बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, लेकिन आपको आज बताते चले कि जो आज हमारा बिग टॉपिक होगा 10 बजे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बार बार कहा जाता है कि लोगों को अच्छे नामों से पुकारो, क्योंकि नाम का असर पड़ता है जी शख्सियत पे। लेकिन हमारे यहाँ इससे जुड़ी हुई और बहुत सारी रिवायतें हैं। यानी अगर बेबी घर में आता है तो उसका नाम रखेगा कौन, इसमें कोई हमें कोई गाइडेंस मिलती है या नहीं। फिर इसके अलावा जो आम लोग समझते हैं कि जी कोई ना कोई हर्फ, कोई अल्फ़ाबेट बच्चे के लिए लकी हो सकता है, ये उसकी तारीख़ पैदाइश या वक्त पैदाइश से देख के इसका तयन करना चाहिए और फिर उसी हर्फ से इसका नाम रखेंगे तो उसके लिए अच्छा या फेवरेबल होगा। इसमें कितनी सदाकत है, इसके बारे में बात करेंगे। ऑल दैट एंड मोर। और आप भी ये बताइएगा कि क्या वाकई नाम की वजह से, कई लोग कहते हैं ना कि जी अगर ख़वातीन का नाम नून से रखा जाए, एन से रखा जाए तो वो बड़ा भारी होता है और उनके साथ बड़ी मुश्किलात आ जाती हैं, इसमें भी कोई सदाकत है या नहीं? क्या आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, ये हमें बताइएगा। 10 बजे होगी ये डिस्कशन, लेकिन उससे पहले भी है बहुत कुछ ये जानने के लिए कि वो क्या है। देखते रहिए, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन आज हम, क्योंकि जुम्मे का दिन है, यूजुअली हम आज तिब्बे नबवी का भी जिक्र करते हैं, तो हमने सोचा आज टॉपिक के तौर पे हम फेन्यूग्रीक यानी मेथी के हवाले से बात करेंगे। मेथी के पत्ते हों या मेथी दाना हो, हमें पता है कि खाने में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही लजीज भी होता है, साथ साथ खुशबू बहुत अच्छी आती है खाने में। लेकिन क्या उसके तिब्बी बेनिफिट्स हैं, और ख़ास तौर पर तिब्बे नबवी की नज़र से ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मुझे बताएं, वैसे तो मौसम क्योंकि तब्दील हुआ है, पहले हम सर्दी में नज़ले ज़ुकाम और गले, और मैं तो डायरेक्टली इससे अफेक्टेड थी और अब गर्मी का मौसम आया है तब भी। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्या इसमें भी मेथी हमें कुछ हेल्प कर सकती है? जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप कि गर्मी के मौसम में भी मेथी बहुत ज़्यादा हमें हेल्प कर सकती है। हम गर्मी के अंदर इसके बहुत सारे नुक्ते हैं। सही। और ये शिफायाबी के लिए नादिर चीज़ है।
सबसे पहले मैं ज़िक्र करूंगा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए मेथी के लिए फरमाया कि मेथी से शिफा हासिल करो। यानी कि मेथी सिर्फ ग़िज़ा में या खाने में डाल के खुशबू के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, इसके वैसे तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं जिस्म के लिए, लेकिन मौला ने फरमाया कि इससे शिफा हासिल करो, यानी कि शिफा याबी के लिए ये कमाल की हद तक अपने अंदर खासियत रखती है। तो फिर मौला ने फरमाया एक जगह कि अगर मेरी उम्मत को इसके फ़ायदे मालूम चल जाएं तो सोने के भाव भी ख़रीदने से दरेग नहीं करेंगे। अच्छा, ये मेथी के लिए? हाँ, मेथी के लिए कि सोने के भाव भी अगर बिकेगी तो ख़रीदने से दरेग नहीं करेंगे, इतने फ़ायदे इसके हैं। फिर एक जगह मौला ने फरमाया कि मौला के एक सहाबी हैं साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अलील हो गए, सख्त अलील हुए, और फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अर्ज़ किया कि मौला मुझे कोई नुस्खा तजवीज़ करें। तो मौला ने एक नुस्खा तजवीज़ किया उनके लिए, और वो नुस्खा ये था कि खजूर, जौ का दलिया और मेथी, इसको उबाल लीजिए और उबालने के बाद इसमें शहद मिलाकर गरम गरम पीजिए। तो जैसे ही उन्होंने गरम गरम पीना शुरू किया 2 से 3 दिन में वो सेहतयाब हो गए। यानी कि मेथी का इतना ज़बरदस्त नुस्खा है ये। अच्छा, इसमें कमज़ोरी, नकाहत सब दूर हो जाती है। अच्छा, अगर इसको हम आज के दौर से अगर लेंगे, मेथी दाना जिसे कहते हैं, मेथी के बीज, आजकल लोग जो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं वो इस तरह से हासिल कर रहे हैं कि मेथी को जदीद साइंस ने इस पर तहकीक की कि मालूम चला कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो उन्होंने तहकीक करने के बाद मालूम चला कि अगर शुगर के मरीज़ को 25 से 100 ग्राम मेथी दाना रोज़ाना इस्तेमाल कराया जाए, मर्ज़ की शिद्दत के मुताबिक, कि मर्ज़ में कितनी शिद्दत है उसके मुताबिक इस्तेमाल कराया जाए तो शुगर एकदम नॉर्मल हो जाती है। अच्छा आगा साहब, ये पूछना था आपसे कि वैसे तो सब्ज़ी फरोश जो होते हैं हमारे यहाँ, उनके पास मेथी के पत्ते मौजूद होते हैं, लेकिन पैकेट में भी खुश्क मेथी हमें मिलती है, मेथी के पत्ते, वो इस्तेमाल करना भी वैसा ही है, उसके भी वही फ़वायद होंगे? क्योंकि पूछना मैं ये चाहती थी कि अक्सर हम कोई भी ऐसी चीज़ को इतना पकाते, उबालते, भूनते हैं कि जो उसकी अफादियत होती है तो सब ख़त्म हो जाती है। हाँ, नहीं, अफादियत तो इसकी बाकायदा रहती है, और जितनी ज़्यादा मेथी को सुखाकर, यानी पुरानी भी हो जाए तो ये ख़राब नहीं होती, खुशबू उतनी ज़्यादा बढ़ती है इसकी। सही। जितनी पुरानी मेथी होगी और सूखी भी होगी उसकी खुशबू उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये वाहिद चीज़ है जिसको मैं कहूँ कि इसकी सूखने के बाद इसकी अफादियत बढ़ जाती है, इसकी तासीर में और इसकी तासीर में इजाफा हो जाता है। अच्छा, अगर जो आपने सारे बेनिफिट्स बताए, एक तो हमने कहा ना कि जी मेथी आलू भी बनता होगा घर में, मेथी गोश्त भी बनता होगा, जो आपने बेनिफिट्स इसके बताए, इनके लिए इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, इनके लिए, शुगर के लिए तो मैंने बता दिया आपसे। हाँ, एक होता है गले की खराश, गले की खराश, गले में वर्म, गले में तकलीफ और खांसी भी अगर हो रही हो तो उसके लिए एक इसके गरारे किए जाते हैं। 1 लीटर पानी में 2 टेबल स्पून मेथी दाना डालिए और उसको आधे घंटे तक धीमी आंच पे उबलने दीजिए। उसके बाद उसको जब 500 ml बच जाए उसके बाद उसके गरारे कीजिए। आप देखेंगे कि 2 से 3 दफ़ा गरारे करने से गले की खराश और वर्म जो गले के अंदर होता है वो दूर हो जाएगा और खांसी में भी आराम आएगा। लेकिन खांसी के मरीज़ को चाहिए इस गरारों के साथ साथ वो मेथी का साग खाएं भी। अच्छा। उसके मेथी के साग को नोश करें, उसको मेथी के साग को जैसे ही खाएंगे 2 से 3 दफ़ा खाने से उनकी खांसी चाहे कितनी ही पुरानी खांसी क्यों ना हो उसमें आराम आ जाएगा। अच्छा, कोई इसके डूज एंड डोंट्स, जैसे अक्सर चीज़ों के बारे में हमने कहा कि इसको खाने का सही वक्त या इसको किस वक्त नहीं खाना या किस चीज़ के साथ मिलाकर नहीं खाना, तो कोई ऐसी एहतियात? नहीं, इसमें कोई ऐसी एहतियात नहीं है। ये बेज़रर सब्ज़ी है, बेज़रर तरकारी है और इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं और अपना कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, निशास्ता भी होता है और रेशा भी होता है। बच्चे भी खा सकते हैं? बच्चे भी खा सकते हैं। वैसे वो यूजुअली अवॉइड करते हैं इसकी खुशबू की वजह से, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन ज़चगी से फारिग होती हैं और उनकी सेहत वापस तेज़ी से बहाल अगर करना हो तो उनको इसका साग खिलाया जाए। अच्छा, आपकी बात को बल्कि इस तरह मैं आगे इस तरह भी बढ़ाऊंगी कि अक्सर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर किया जा रहा होता है ख़वातीन को वाइल दे आर एक्सपेक्टिंग, लेकिन आपका जिस तरह के पूरे ट्रांजिशन से, जर्नी से आपकी बॉडी गुजरती है बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी, आपको बेबी की डिलीवरी के बाद अपना ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है और वहाँ पे आपके लिए प्रोटीन्स, आपके लिए न्यूट्रिएंट्स, आपके लिए विटामिन्स और ख़ास तौर पे अच्छी ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप कह रहे थे कि ये आपकी डाइट में आपको उस वक्त ऐड कर लेना चाहिए मेथी को। जी हाँ,
और दूध पिलाने वाली माएँ जो हैं इसको ख़ास तौर पे इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा है। अच्छा, अगर कोई लोग चाहते हैं कि उनके चेहरे से उनकी एज छुप जाए, पता था आवाज़ बताइए ना, जैसे ही खवातीन का जिक्र करते हैं ना उसके बाद फिर हमारा ये जो ब्यूटी कॉन्शियस वाला पार्ट है ना इनको पता होता है, तो ज़रूर कोई ना कोई, लास्ट टाइम हमने देखा था कि आपने खरबूजे से भी एक लोशन बनवाया था, आज मेथी के लिए भी, इसमें भी अल्लाह मियां ने ऐसी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखी हैं। बिलखुसूस खवातीन, मर्द भी इसे इस्तेमाल करें अगर चाहते हैं कि एज पता ना चले और एज छुप जाए। उम्र ऐसी राजदाराना तरीके से नुस्खा है कि अगर इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए, इसको ग्राइंडर में डाल के 1 पाव के करीब पत्ते लें, ग्राइंडर में डालें, थोड़ा सा पानी डालें, इसका पेस्ट बना लें और इसमें थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां और गुलाब जो है देसी हो, खुशबू वाला, उसको भी डालें, इसको मैश करें। मैश करने का जब ये पेस्ट बन जाए तो इसको रात में चेहरे पे मल लें और 1 घंटे या आधे घंटे के वक्फे के बाद गर्म पानी से चेहरे को धो लें। जैसे ही गर्म पानी से चेहरे को धोएंगे 10 दिन के बाद आप देखें आपके चेहरे से कीलें, छाइयाँ, खुश्की, ये सब दूर हो जाएगी, रंग निखरना शुरू हो जाएगा और एज आपकी पता नहीं चलेगी। यानी ये तो एक तरह से आपने फेस पैक बताया ना, एक मास्क की तरह का, कि आप उसको 10-15 मिनट लगा लें और उसके बाद गर्म पानी से आप धो लें उसको। और अगर कोई चाहता है कि उसके बाल बहुत सिल्की हो जाएं, रेशमी हो जाएं और घने हो जाएं, बाल गिरना बंद हो जाएं और घने हो जाएं, तो उनको चाहिए इसी का पेस्ट इसी तरीके से बनाएं, उसमें गुलाब की पत्तियां शामिल ना करें, इसका पेस्ट बनाएं इसी तरीके से और उसको सर पे लगाएं। 3 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद नीम गर्म पानी से नहा लें। आप देखेंगे 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद उनके बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और बाल उनके बहुत मजबूत हो जाएंगे, रेशमी हो जाएंगे और उसमें घनाव बढ़ जाएगा। अच्छा, ये पेस्ट बनाने का तरीका एक दफ़ा फिर बता दें, जो फेस पैक के लिए भी और बालों के लिए भी हो सकती है, उसमें क्या क्या करना है जी आपने? देखिए, गुलाब की पत्तियां डालनी हैं जो चेहरे पे लगाना है, यानी कि आपने 1 पाव के करीब इसके पत्ते लिए मेथी के और उसको ग्राइंड, फ्रेश बिल्कुल, और ग्राइंडर में डाला और थोड़ा सा पानी डाला, इसको ग्राइंड किया और थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां, देसी गुलाब होना चाहिए जिसमें खुशबू हो। अच्छा, उसके बाद जब पेस्ट बन गया, रात को सोने से आधे घंटे कबल या 1 घंटे कबल चेहरे पे इसको लगा लिया आपने। लगाने के बाद आपने आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद उसको गर्म पानी से चेहरा धो लिया। सही। 10 से 15 दिन के बाद आपके चेहरे की रंगत चेंज हो जाएगी और आपकी एज तकरीबन आपने 2-3 महीने के बाद नोट करेंगे तो आप छोटे नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये आपने रोज करना है? रोज कर सकते हैं, रोज करें, वरना हफ्ते में 2-3 दफा करें। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि रोज पता नहीं 6-6 किस्म के नुस्खे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इतना आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं अच्छी नीयत से वैसे करें तो उसका वैसे ही नजर आता है असर। लेकिन वाकई इन चीज़ों वेस्ट में भी देखें, लोग क्रीम्स के बजाय इसी तरह के जो हर्बल नुस्खे हैं और जो मेरे ख्याल में गोल्डन एजेस से लोगों के पास चले चले आ रहे हैं उस करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, नमूनिया के लिए एक बता दूं, अगर नमूनिया के मरीज हों और जिनकी सांस चलती है, दमे के मरीज, सांस चलती है, बलगम होता है, नमूनिया हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, उनके लिए बता रहा हूँ कि इसकी चाय बनाएं। अच्छा। इसकी चाय कैसे बनेगी? 2 टेबल स्पून आपने डाला 2 कप के बराबर पानी में और 5 मिनट के बाद उसको छान के निकाल लीजिए। जब उसको छान के निकाल लिया, उसमें थोड़ा सा शहद उसमें डालिए, शक्कर मत डालिए, चीनी मत डालिए, थोड़ा सा शहद डालिए या थोड़ी सी गुड़ डालिए और उसको मैश कीजिए, बनाइए, मिक्स कीजिए और उसके बाद चाय पीजिए। दिन में 3 से 4 बार चाय पियेंगे, आपको पता है नमूनिया की शिद्दत को कम करता है, बुखार की तेज़ी को कम करता है, सांस में जो चलती है, सांस दमा चलता है, उसमें आराम देता है और उसमें इतनी ज़्यादा शिफा छुपी हुई है। मैंने कई मरीज़ों को, नमूनिया के मरीज़ों को इस्तेमाल कराया, आप यकीन जानिए 3 दिन में रूबा सेहत हो गए। वाह, इसमें माशाल्लाह इतनी शिफा है। लोगों को पता नहीं है कि इसके, अच्छा, बहुत से लोगों के जिस्म के अंदर से, सांस के अंदर से स्मेल आती है। वो होता क्या है, सांस की नाली में बलगम जमा होता है तो बदन से और सांस के जरिए स्मेल आती है। उसको अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी यही चाय पियेंगे, उससे उनकी सांस में स्मेल ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, दिस वाज सो इन्फॉर्मेशन लेडन। हमारा छोटा सा सेगमेंट होता है लेकिन उसमें बड़ी कारामद बातें आपसे पता चलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। उम्मीद करते हैं कि इन टिप्स को, इन टेक्निक्स को आप भी यूज़ करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। मुझे और आगा साहब को फिर दुआओं में याद रखिएगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कभी आपने सोचा है कि हम जिंदगी में कितनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं? ठीक है, हम इस बात पे बहस कर रहे होते हैं कि जी आज पानी नहीं आ रहा, बिजली की देखो कितनी देर तक लोड शेडिंग हुई है, गैस थोड़ी कम है, लेकिन हम रहते हैं इतने कन्वीनियंट बड़े शहरों में। कभी आपने सोचा है कि वादी नलतर जैसी जगह जहाँ पे इतनी ऊंचाई है, वैसे ही जो आपका कनेक्शन है मेन आबादी वाले इलाकों से, बड़े शहरों से, वो कितना कटा हुआ है, कितना लिमिटेड है, और वहाँ पे जो आपका तरीका ज़िंदगी होगा, लाइफस्टाइल होगा, वो कितना मुख्तलिफ होगा। तो आज आपको लिए चलते हैं एक दफ़ा फिर नलतर, और वहाँ की एक रिपोर्ट हमारे पास है जो कि वहाँ के बड़े इंटरेस्टिंग लाइफस्टाइल है, किस तरह आपको प्री प्लान करना पड़ता है। वो लोग जो बड़े lastminute.com है कि जी कोई बात नहीं, आज सब्जी नहीं आई कल ले आएंगे, आज अम्मी सॉरी गोश्त लाना भूल गए कल ले आएंगे, वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ आपको चीज़ों को प्री प्लान करके चलना पड़ता है। तो आइए एक दफ़ा फिर आपको सैर के लिए चलते हैं नलतर, और वहाँ के मकामी लोगों से मिलवाते हैं और उनके लाइफस्टाइल को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स टेक अ लुक। खूबसूरत चादर ओढ़े गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी नलतर में जहां मैं आपको मिलवाऊंगा यहाँ के कुछ मकामी लोगों से, और साथ ही आपको मिलवाऊंगा यहाँ के उन हीरोज से जो अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ के लोगों के लिए खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं ऐसी जगह पर जो कि नलतर की एक बहुत छोटी सी, अगर आप कहें बहुत छोटी सी मार्केट है, जहाँ पर लोगों की ज़रूरियात की चीज़ें यहाँ पर मुहैया की जाती हैं। हमारे पास से दाल, चीनी, चावल लोकल जो लोग यूज़ करते हैं वो चीज़ें बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे मंथली बेसिस के ऊपर यहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं या डे बाय डे आप इसे कर रहे होते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उनको डे बाय डे लाना होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको मंथली स्टोरेज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ थे महराज भी। चलें जी आगे चलते हैं। यहाँ के जो मकामी है वो यहाँ पे किस तरह से रह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे हम शेयर करना चाहेंगे। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ। सर्दियों में सर इस तरह करते हैं कि गर्मियों में थोड़ा लकड़ी जमा करते हैं वो सर्दियों के लिए, तो जेब में वो लकड़ी लाते हैं, इस वक्त वो लकड़ियाँ जलाते हैं। अगर वो ख़त्म हो गई तो हमारे पास बिजली है 24 घंटा। खाने पीने में आप लोगों का क्या चल रहा होता है? क्या यहाँ की जो है फेवरेट है आप लोगों की, क्या है खाने पीने के पास? वो हम सर्दियों में एक वो नसालो कहते हैं कि वो बकरा होता है ना, उसको ज़बह करते, फिर उसको हम सुखाते, फिर सर्दियों में उसको थोड़ा थोड़ा करके खाते। इस जगह पर भी लोगों को बिजली दी जा रही है। आइए इनसे बात करते हैं कि कितनी मुश्किलात होती हैं, कितनी दुश्वारियां इनको फेस करनी पड़ती हैं ये काम करते हुए। भाई मैं पहले तो मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद एयरफोर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें मुश्किल हालात में हमारे साथ बहुत ठीक ठाक ताउन करते हैं। उसके बावजूद हमें अपनी जान मौत पे खेल कर इस बिजली को हम आया करते। आपने देखा होगा कि इन जगहों में जहाँ से बर्फानी तोदा गिर जाता तो हम मर ही जाते, बस हमारे बचने की चांस कम हो जाती है। 24 घंटे के लिए हम रात दिन यहाँ इन लोगों की खिदमत के लिए खड़े होते हैं। नलतर पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। इस बर्फानी माहौल में आप जो है लोगों के लिए किस तरह से सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं? यहाँ पर जो सयाहत है हर तरह की वहाँ पर फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम जैसा भी वो हमने अपनी ड्यूटी करनी है, जहाँ भी जाना हो हम 24 घंटे इनके साथ तैयार हैं। ये था यहाँ का एक छोटा सा टूर जो मैंने आपको कराया है। पाकिस्तान जी जनाब, नलतर की सैर के बाद अब एक दफ़ा फिर बारी है मिलो पाकिस्तान से। ये वो सेगमेंट है जो आपको बहुत पसंद है। हमेशा हम मुलाकात कराते हैं आपकी अचीवर से, ड्रीमर से, डिस्ट्रप्टर से, जो ज़रा मुख्तलिफ हैं और ज़िंदगी के मसाइल में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। आज आपकी मुलाकात मैं कराऊंगी फैज़ुल्लाह से, जिन्होंने एक ऐप प्रोग्राम की है और ये ऐप बहुत मशहूर हो रही है। इसकी अभी तक काफ़ी सारी डाउनलोड्स, 10,000 प्लस डाउनलोड्स हो चुकी हैं, और इसका नाम है क्राइटर, यानी सही और क्राइम के बीच में जो एक जंग रहती है। क्योंकि हम अगर शहरों की बात करें तो अक्सर हमारे साथ ऐसी इमरजेंसीज, ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जो हमने इमेजिन नहीं की होती। उसमें हो सकता है आपकी जान को ख़तरा हो, आपकी माल को ख़तरा हो। तो क्राइटर एक आपके पास एक ऐसा सेफ्टी ऐप बन सकता है आपके लिए, जिसमें अगर आपने कुछ लोगों के इमरजेंसी नंबर्स डाले हुए हैं तो वो फौरी तौर पर आपकी लोकेशन और अगर लोकेशन भी एग्जैक्टली डिटेक्ट। जी जनाब, ये आपने देखा क्राइटर। इट सीम्स रियली यूज़र फ्रेंडली। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो आप इसको डाउनलोड भी करें
और अब आपकी मुलाकात कराते हैं इसके इनोवेटर, इसके डेवलपर यानी फैजुल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम फैजुल्लाह। फैजुल्लाह, हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? ये अक्सर ऐसी जो कोई सिचुएशन से कोई खुद गुजरता है, ऐसी वारदात का उसने खुद सामना किया होता है, तो उसके बाद ही ख्याल आता है कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कराची में रह के ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरा जो मोबाइल लेके निकलना है ज़्यादातर वो नहीं होता, मैं घर पे ही रख के जाता हूँ। तो फैजुल्लाह, इसकी जो इंसाइट तुमने गैदर की, दोस्तों वगैरह से किसी और का एक्सपीरियंस या कोई करीबी रिश्तेदार जिसके साथ ऐसा हुआ हो? अक्सर लोगों के साथ सुनने में आता है कि इस तरह के हादसे हुए हैं, खाली कराची या पाकिस्तान तक नहीं, इंटरनेशनली भी देखें तो क्राइम रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसको रोकने के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और इस तरह की कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं थी जो हर यूज़र के पास हो और वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उसको इस्तेमाल कर सके। अच्छा, मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, मैं आपकी ऐप के बारे में पढ़ रही थी कि अगर अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये यानी इस तरह की ऐप्स के इस्तेमाल के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी या आपकी ऐप में वाईफाई ज़रूरी है, अगर आप कनेक्टेड ना हो तो फिर ये काम नहीं करेगी। लेकिन आपकी यूनिक बात यह है कि अगर आप उस वक्त ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, 4G 3G नहीं है आपके पास, तब भी ये वाया टेक्स्ट आपके जो इमरजेंसी नंबर्स हैं उन तक ही आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकती है। एग्जैक्टली। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आपकी सारी डिटेल्स ईमेल पे चली जाती है, जो भी चली जाती है, जो भी पर्सन आपने ऑथराइज्ड करा होता है ऐप के अंदर। इन केस ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो इंटरनेट नहीं है तो ये आपकी उस वक्त की लोकेशन जब हादसा हुआ वो SMS के थ्रू भेज देती है उस पर्सन तक जो आपने ऑथराइज्ड किया होता है। अच्छा, इसको एक्टिवेट करने का क्या तरीका है? यानी खुदा ना खासा अगर कोई मोबाइल स्नैचिंग का वाक़या है, कोई आपसे आपका मोबाइल छीन रहा है या आपकी बाइक आपसे कोई छीन रहा है, तो उस वक्त ये जो इन्फॉर्मेशन है अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स तक पहुँचाने का तरीका क्या होगा? हाउ विल दिस ऐप वर्क? ये बहुत ही एक सिंपल है कि किसी को भी समझ में आ जाए। आप सिंपली इसको रजिस्टर करते हो, जो छोटा सा फॉर्म है उसमें वो आपकी और अथराइज्ड पर्सन की डिटेल्स और नंबर वगैरह पूछता है। उसके बाद सिंपल एक बटन होता है जिसको आप प्रेस करते हो स्टार्ट का, और जो है ऐप चलना शुरू हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। सही। अब भले आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो उस वक्त या ना कर रहे हो, ऐप हर वक्त एक्टिवेटेड रहती है। ओके। तो किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो, आपका मोबाइल छिन रहा हो या कोई जानी मसला हो या कोई सेहत का मसला हो या कोई और इशू हो, जैसे अभी सेहत से बिल्कुल वाकई याद आया कि कोई किसी को खुदा ना खासा एकदम से हार्ट अटैक हो रहा हो, कोई यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही हो, आप लिफ्ट में फंस जाएं, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो। जी, कोई भी इमरजेंसी, तो उसमें सिंपली आपने 3 बार पावर बटन प्रेस करना है। अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो आपकी सारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन अथराइज्ड पर्सन के ईमेल पे चली जाएगी, प्लस एक टेक्स्ट मैसेज जाएगा जो इंटरनेट अवेलेबल हो या ना हो, इंस्टेंटली आपका जो भी अथराइज्ड पर्सन आपने रखा हुआ है उसके पास। अच्छा, एंड अप टू हाउ मेनी पीपल कैन यू ऑथराइज? कितने आपके कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं? अभी फिलहाल हमने एक बंदा रखा हुआ है पर्सन, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में आप अराउंड 5 ऐड कर सकते हैं। हाँ, कम से कम तो 5 लोग हो ना, अगर वो एक बंदा अगर कहीं मसरूफ हुआ तो फिर तो मसला पड़ जाएगा। लेकिन अभी तक जो मुझे आपने डेटा मुझसे शेयर किया कि 10,000 लोगों ने ये ऐप डाउनलोड कर ली है, इसमें से 70% लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फीडबैक क्या आई है लोगों की? इसमें बग्स वगैरह थे जो तुमने फिर स्ट्रीमलाइन किया? बग्स तो देखें, बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन हो या छोटी से छोटी, जब तक उसकी लाइफ होती है तब तक इश्यूज आते रहते हैं, और इसको सॉल्व करना टीम का काम होता है पूरी, कि मैं सॉल्व करूं या बंदे दूसरे सॉल्व करें। बग्स आते रहते हैं, लोगों का फीडबैक मिलता रहता है कि ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो हम करते रहते हैं वक्त के साथ साथ। प्लस मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरनेट था जब यूज़र ने कैप्चर किया और उसे इंटरनेट मिल गया बाद में डिवाइस को, तो ये डाटा फिर भी चला जाएगा, एंडिंग में चला जाता है। और इसके अंदर सिक्योरिटी मैप का फीचर भी है एक, जो कि कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है और आप चाह रहे हो कि मैं उस रूट से जाऊं या नहीं जाऊं, वहाँ की एरिया का एनालाइज कर लूँ कि इस वक्त उसके हालात कैसे हैं, कंडीशन उसकी सही है या नहीं, तो आप सिंपली मैप में उसकी लोकेशन एंटर करते हो और ये आपको बता देता है कि ये इस वक्त नॉर्मल है, सेफ है या डेंजर। तो जो रास्ता आपने चुना है वो सेफ है या नहीं, या आपकी मंजिल तक पहुंचने का सबसे सेफ रास्ता कौन सा है, ये भी आपको क्राइटेरिया बताता है। फैजुल्लाह, ग्रेट स्टार्ट, वी विश यू ऑल द बेस्ट। आई नो कि इस वक्त आप गूगल को भी अप्रोच कर रहे हैं, तो आई होप कि आपको जो पॉजिटिव रिप्लाई और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप चाहते हैं वो ज़रूर मिले, बिकॉज उसमें एप्स और मैप्स एंड इट्स डेफिनेटली अब गूगल्स वे। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ, लेकिन
जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो डिस्कशन हमने आपसे की थी नाम के हवाले से, नाम कितना इम्पोर्टेंट होता है, कौन रखेगा नाम, किस हर्फ से नाम रखें, नाम लकी होता है या सिर्फ हमारी अपनी खाम ख्याली होती है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? वैसे तो आप इंट्रोडक्शन किसी का कर रहे होते हैं तो ये पूछते हैं, रोज़ाना मेरी भी यही ड्रिल होती है, हमारे मेहमान आके बैठते हैं, कईयों को हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते सबसे पहले अपना तारुफ कराया जाता है। ये जो आपका नाम होता है ये सबसे पहली आपकी पहचान है। किसी के पास भी अगर आप जाते हैं तो आपका नाम सबसे पहले आप बताते हैं, उसी से आपको पहचाना जाता है। और अगर पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में जाएँ तो फौरी तौर पर आपसे आपका सरनेम पूछा जाता है, ये पूछा जाता है जी किस कबीले से हैं, किस जात से हैं। ये भी चीज़ें बड़ी अहम है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो नाम हम सारी ज़िंदगी लेके कैरी करेंगे, बल्कि बच्चों पे तो बचपन से ही बोझ डाल दिया जाता है कि ख़ानदान का नाम ना डुबो देना, अच्छे से मार्क्स लेके आना एग्ज़ाम्स के अंदर। ये जो सारा बोझ है, इसके लिए जो सबसे पहला फ़ैसला होता है वो किसी के नाम रखने का होता है। और उसमें अगर हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द बड़ी कल्चरल वैल्यूज़ हैं जी। लोग कहते हैं कि बुज़ुर्ग नाम रखेंगे, कुछ वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बस हमने ये सोचा ये नाम हमें फ़लानी मूवी में देखा था, बहुत पसंद आया, आजकल के ड्रामे में ये देखो कितनी प्यारी बच्ची है, इस बच्ची के नाम पे मैं अपनी बेटी का नाम रखना चाहता हूँ। ये भी तरीके हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रिवायतें मौजूद हैं जिसमें लोग कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंजिंग वक्त गुजरे तो अक्सर आपके कान में ये बात आती है कि जी शायद आपका नाम आपको सूट नहीं किया, या फ़लाने नाम के तमाम ही लोगों के साथ हमने देखा है कि मुश्किलात आती हैं। क्या वाकई नाम का इतना असर आपकी ज़िंदगी पे, आपकी शख्सियत पे हो सकता है? या जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि जी इनको गुस्सा बहुत आता था, नाम तब्दील किया तो कुछ अफाका हुआ। फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स के बारे में भी यही कहा जाता है कि जी पैदाइश के वक्त से या पैदाइश के दिन से देख के कोई ख़ास हरूफ तहजी निकाला जाए, जिसके बाद उससे नाम रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। इन सब में कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें सदाकत मौजूद है, ये हमारा पैनल आज एक्सप्लोर करेगा। सबसे पहले आपका इनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी, बहुत बहुत यहाँ मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा असगर शहीदी साहब, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हदील भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू हदील फॉर वंस अगेन बीइंग हियर विद अस। सबसे पहले अगर शहीदी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं, नाम का कितना असर शख्सियत पे पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नाम का असर ज़िंदगी पे माँ के पेट से लेके लहद तक असर पड़ता है नाम का। ये मेरा नहीं, हदीस रसूल है, मेरी नहीं। और जो भी बात होगी वो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस होगी, आप पूछ सकती हैं। बात ये कि वालिद से आप रसूल खुदा रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि वालिद की सबसे अव्वल नेकी ये कि अपनी औलाद का अच्छा नाम वो खुद रखे। सही। वालिद के लिए, जैसे लोग कहते हैं दादी रखेंगी, नाना रखेंगे, नहीं, खाला रखेंगे, नहीं, वालिद के लिए हुक्म किया है तुम्हारा सबसे पहला काम जो तुम्हारी अव्वल नेकी है, तुम अपनी औलाद अच्छा नाम रखो। पूछा गया कि कौन रखा जाए जिससे घर में बरकत होगी, तो आपने कहा मोहम्मद रख दो, मेरा नाम पे रखो, अहमद के नाम पे रख दो, तालिब के नाम पे रख दो, अब्दुल्ला के नाम पे रख दो, अली के नाम, ऐसे नामों पे रखो ताकि घर में खैर बरकत हो। हम आते हैं कि अगर किसी ख़ानदान, कोई भी ख़ानदान हो और वो ख़ानदान किसी पैगंबर के नाम पे वो ख़ानदान हो तो ख़ानदान पे खुदा मुसीबत नहीं डालता और एक फ़रिश्ते को नाजिल करता है, वो फ़रिश्ता उस ख़ानदान के लिए दुआ और मफ़रत करता है। फिर एक और रिवायत है जो मौला मुश्किल खुशा अली इब्न अबी तालिब से आप फरमाते हैं, जब बच्चा पेट में हो तो जब ही उसका नाम रख दो। अच्छा। अगर वो तुम नाम नहीं रखोगे और बच्चा साकित हो गया तो वो क़यामत के दिन शिकायत करेगा कि खैर परवरदिगार इसने मेरा नाम नहीं रखा। That is a very important और दूसरी बात, इसी को जब हम कनेक्ट करते हैं बेटा, वो ऐसे करते हैं कि जब मिसाल के तौर जो भी बच्चे साकित या जो ऐसे जो जब मर जाते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो वो जो है यहाँ से रुखसत होते हैं। रुखसत होने के बाद जनाब सारा अंबर, ज़ाफ़रान और मुश्क से पहाड़ों पर बैठ के उनकी परवरिश में मशगूल हैं और जनाब इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी निगहबानी करते हैं। कहा गया कि नाम हर हालत में तुम्हें रखना है और अगर तुम किसी का नाम मोहम्मद या अहमद या अली रखते हो तो सबसे ज़्यादा तकलीफ एक शख्स को होती है, वो शैतान को होती है।
वो इसलिए तकलीफ होती है कि वो पानी हो जाता है, जैसे कलई आग के सामने पानी हो जाती है। ये नाम ऐसे, और मोहम्मद नाम हुआ कि उससे पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया। लेकिन शहीदी साहब, आप ही की गुफ्तगू को अगर आगे बढ़ाऊं कि लोग जो हरूफ तहजी ढूंढ रहे होते हैं कि जी किस अल्फ़ाबेट से नाम रखें बच्चे का, उसमें उसकी जो पैदाइश का वक्त है वो इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि कुरान से फ़ाल निकाल के करो। नूर भाई, ये सारी रिवायतें सही हैं? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका व मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपको बराबाद पेश करता हूँ कि मॉर्निंग शोज़ के अंदर इस तरह का एक मौज़ू, ये काबिले तारीफ़ है, काबिले लाइक अमल है कि आपने एक अच्छा मौज़ू का इंतखाब किया। थैंक यू। अच्छा जी, अब सवाल यह है कि नाम किस तरह रखना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये बात मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाए कि वालिदैन के हुकूक में से एक हक़ ये है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए और 7वें दिन उसका अक़ीक़ा किया जाए। नाम किस तरह रखा जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि अल्लाह को 2 नाम बहुत पसंद हैं, एक है अब्दुल्लाह और दूसरा है अब्दुर्रहमान। और अक्सर सहाबा का जो नाम है वो अब्दुल्ला है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला है, हज़रत उमर के बेटे का नाम अब्दुल्ला है, हज़रत अब्बास के बेटे का नाम अब्दुल्ला है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो कुनियत है वो अबा अब्दुल्ला है। यानी इतना असहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के ज़माने में अब्दुल्ला नाम रखा जाता था। इसी तरह अब्दुर्रहमान के हवाले से भी है। इसी तरह हसन है, हुसैन है, इन सब नामों का असर ज़िंदगी में होता है, ये बात कन्फर्म है। मोहम्मद और अहमद वो ऐसे अल्फाज हैं कि जो शख्स अपने बच्चों के नाम मिसाल के तौर पे कुछ भी रखता है, जैसे हमारे भाई का नाम शाहिद है, मोहम्मद शाहिद रखा या शाहिद अहमद रखा, सही है, अज़हर मोहम्मद अज़हर रखा या अज़हर अहमद रखा। हदीस है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला शाह फरमाएगा, कौन मोहम्मद, जो मोहम्मद है वो खड़े हो जाएं या अहमद खड़े हो जाएं, लफ्ज़ होगा। तो जितने नाम जिनका नाम मोहम्मद अहमद होगा सब खड़े हो जाएंगे। तो अल्लाह फरमाएगा, आज मैं मोहम्मद के वसीले तुम सबको बख्श देता हूँ। वाह, सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों के नाम के आगे मोहम्मद ज़रूर 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 रखें, उनके नाम असर होता है। एक तो लफ्ज़ मोहम्मद का मतलब यही तारीफ। आप ही की बात को सॉरी कतई कलामी हो रही है, लेकिन ये जानना चाहूँगी कि अल्लाह ताला के जो 99 नाम हम कुरान हकीम में देखते हैं, अक्सर लोग वो नाम डायरेक्टली बच्चे का रख देते हैं ये, लेकिन हम उसमें देखते हैं कि अब्दुल समी होना और समी होना बहुत फ़र्क है। नूर भाई, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल बहना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कोई शख्स बच्चे को डायरेक्ट रहमान कहेगा, सुबहान कहेगा, गुनाहगार हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, गुनाहगार हो जाएगा, क्योंकि रहमान सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात है। अब्दुर्रहमान, अब्दुस्सुबहान, अब्दुस्समी, बिल्कुल ये नाम, ये बात बहुत अच्छा आपने एक सवाल उठाया कि अगर आप अपने बच्चों के नाम 99 नाम में से रखते हैं तो आपको अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होगा, नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। यानी अल्लाह की वो सिफत और अब्द कहना कि अल्लाह की उस सिफत का अब्द और माबूद। जी हाँ, अब्द और माबूद। अब्दुर्रहमान रहमान का बंदा, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, समी उसका बंदा जो बहुत ज़्यादा सुनने वाला, अब्दुल अलीम जो बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला है। तो जब भी आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला के 99 नाम रखें, अब्द लगा दें और उसके आगे मोहम्मद लगा दें, तो बंदे के बच्चे के अंदर वो जलाली कैफियत जो आप बात कर रही थी वो नहीं होगी। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अल्लाह ताला के जलाल का भी जिक्र करते हुए लोगों ने नाम डायरेक्टली जलाल रखा और फिर सोचते हैं कि क्यों इसको इतना गुस्सा आता है। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हदील से सवाल मैं ज़रूर कर लेती हूँ, जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे। जी हदील, अक्सर ख़वातीन के हवाले से, यानी मर्द हज़रात का तो पता नहीं, लेकिन अक्सर ख़वातीन के लिए कभी कभार हम ये सुनने में आता है कि जी फ़लाना नाम इनके लिए बहुत भारी था। तो क्या आप भी इस बात पर बिलीव करती हैं या नहीं, ये बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बहुत ही अहम मौजू कि किसी का नाम रखा जाए तो कैसे रखा जाए। प्यार के नाम भी होते हैं, लोग कहते हैं जी ये तो घर का पेट नेम है, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि जी इंसान में और आपके पालतू जानवर में फ़र्क होना चाहिए, एक ही नाम रखें, लोगों को कंफ्यूज मत करें। इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो सीरियस बात है वो ये कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि नामों का असर बहुत ज़्यादा मनफी पड़ रहा है, यानी कुछ नाम आपके लिए भारी शायद वाजे हो रहे हैं। नाम सूट नहीं किया, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता था, बहुत रोता था, नाम तब्दील किया तो
तो बहुत अफाका हुआ। क्या हम इन बातों को मानते हैं, ये सिर्फ तोहम परस्ती है या इसमें कोई सदाकत मौजूद है, ये भी हम एक्सप्लोर करेंगे। हदील, आप भी बता रही थी ऑफलाइन कि आपका खुद का नाम 3 दफ़ा तब्दील किया गया। टॉपिक इतना अच्छा है, तो आई जस्ट वांट टू टेल कि मेरे 3 नाम रह चुके हैं। पहला नाम था हुजरा सूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत बीमार होने लग गई। फिर नाम बहुत खूबसूरत रखा ईमान, वो भी सूट नहीं किया। मेरे अंदर छोटी थी लाइक माय मदर से कि तुम्हारे अंदर बचपन से बड़ा एग्रेशन था, तो फिर दोबारा नाम बदला और हदील रखा। तो जब हदील रखा देन इट वेंट ओके। तो आई बिलीव कि हाँ, नाम का बहुत असर होता है। मेरे जो बड़े भाई हैं उनका नाम सुहेल था, फिर हमने चेंज किया यहया। वजह वो बहुत एग्रेशन में रहता था, गुस्सा करना, किसी की कोई बात नहीं मानना। जब किसी आलिम से रुजू किया तो उन्होंने कहा इसका सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है या सख्त है, तो या गर्दिश में है, तो इसका नाम बदलो। अगर नहीं बदलोगे तो जो है ये बात पे मैं देख रही हूँ कि शहीदी साहब मुस्कुरा रहे हैं। ये सही बात है कि आपके सितारे और आपका नाम अगर मेल ना खाए तो तबीयत खराब होती है। पहले तो ये बात है कि सितारों का तुम्हें इल्म तो हो, कौन सा सितारा कहाँ है। अभी एक साहब माहिर इल्म नजूम थे, उनसे पूछा कि जब उन्होंने बताया कि ये होने वाला है प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो मैंने एक भाई से कहा, मैंने कहा फलां तारीख को हलफ उठाएंगे और ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो मेरे साहब कहने लगे भाई ये प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते, इनका कोई चांस नहीं। मैंने कहा फलां तारीख को हलफ उठा रहे हैं और मैंने कहा कि ही विल बी डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब तो देखिए आप बात देखिए उनको फिर फोरकास्ट से फोरकास्ट टकरा गई है। नाम के बारे में मैं आ रहा हूँ। तो फिर भाई मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई कोई भी जो नाम है, कोई भी नाम जो आप रखते हैं, माजरत सवाल में दोबारा कीजिए। जी, मैंने यही पूछा है कि नाम भारी हो सकता है और सितारों की गर्दिश की वजह से क्या नाम का उल्टा असर पड़ सकता है? नहीं, नाम हमेशा अच्छे रखने चाहिए और सितारों का इस पे कोई असर अंदाज नहीं होता नामों पे। लेकिन अक्सर हम सुनते हैं ना अपने इर्द गिर्द बहुत लोग कहते हैं नाम सूट नहीं किया, नाम बदलो। और जैसे हदीस भी बता रही है, अक्सर लोगों की बात है कि हम अब जैसे मुफ्ती रहमानी साहब हैं, काबिल था, अगर आप अच्छे लोगों से रब्ता करती हैं, यानी अच्छे से मुराद है अहले इल्म से, अगर अहले इल्म से रब्ता करेंगे तो वो कम से कम आपको राय तो सही देंगे ना कि भाई इसका नाम ये रखा जाए। यहाँ जैसे इनका नाम पहले ईमान था, ईमान बहुत अच्छा नाम है, अगर ईमान के आगे बतूल को ऐड कर लेती हैं या फातिमा को ऐड करें तो ये बहुत क्लिक करती हैं। मगर इनको जो जिसने भी इनको राय दी माशाल्लाह से बहुत। देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट ये नहीं है कि जो लोग ये राय दे रहे हैं वो कितना इल्म रखते हैं या नहीं। नूर भाई, यहाँ पे सवाल ये हो रहा है कि क्या वाकई नाम भारी हो सकता है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। देखिए मौलाए कायनात सैयदना अली हैदर कर्रार, अली का मतलब से मतलब बुलंदी की तरफ है, मगर हम ये पढ़ते हैं उनकी शख्सियत के अंदर बारूफ शख्सियत थे और जलाली तबीयत के अंदर है। अच्छा, वही अंदाज सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला, और हुसैन बेसिकली हसन से, इसमें तस्गीर का लफ्ज़ है, यानी ये छोटा हसन, मगर इमाम हसन बहुत पोलाइट, बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम तबीयत, और इमाम हसन का नाम उसी से रखा, हसन और हुसैन, और वो बिल्कुल अपने बाबा जान सैयदना अली हैदर कर्रार के पर्दों थे। देखिए जो आपके जो क्राइटेरिया है, जहाँ आप रह रहे हैं, जो शख्स कभी बाप का असर आता है, कभी दादा का असर आता है, कभी नाना का असर आता है, कभी ननियाल का असर आता है, कभी ददियाल का असर आता है, ये चीजें असरात पर मुरतब होती हैं। नाम के हवाले से यहाँ तो लोग ये तक कहते हैं कि नाम को स्पेल कैसे करना है, क्योंकि हर मैं मिसाल जिस तरह बात की बहन ने कि सुहेल गालिबा नाम रखा, ठीक है, और फिर नाम चेंज कर दिया। क्यों? अब देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जा रहे हैं उम्रे के लिए, रोक दिया जाता है और बैत रिज़वान होती है। जो शख्स वहाँ से आ रहा है उसका नाम है सहल। ठीक, आप पूछते हैं कौन आया? मन। फरमाया जनाब हज़रत सहल बिन आए, तो फरमाया अल्लाह ने हमारा मामला सहल कर दिया, आसान कर दिया। सुहेल से लफ्ज़ अल्लाह के नबी ने क्या निकाला? सहल, कि आसानी की तरफ कर दिया। तो हमें ऐसे नामों का इंतखाब, देखिए पहली बात तो ये है कि हमें जिनका मतलब हो, हाँ, कई लोग बगैर मतलब के अलैहिस्सलाम के जो नाम है हमें सबसे पहले उनमें देखना चाहिए जी। उसके बाद अहले बैत अतहार के नामों में देखना चाहिए, फिर हमें असहाबी कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के नामों में देखना चाहिए। अच्छा, ये फिर मैं इसी बात को अगर गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ, कल ये भी बड़ा फैशन है कि हम मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि नाम के मायने अच्छे होने चाहिए, हम कुछ ऐसी लैंग्वेजेस की तरफ जा रहे हैं जो हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, जहाँ हो सकता है आपको इस्लामी रिवायात ना मिलती हो। जी, रशियन लैंग्वेज में फलाने लफ्ज़ का मतलब बड़ा अच्छा है, साशा। अब जैसे साशा नाम बड़ा कॉमनली भी सुनते हैं, पाकिस्तान में भी सुनते हैं, ऐसे नामों के बारे में आप क्या कहेंगी? इवन मेरी फ्रेंड है, उसका नाम भी साशा है,
एंड जब इसने नाम रखा उस वक्त लाइक शी जस्ट चेंज द नेम यूनिवर्सिटी में आके, एंड शी सेड कि मुझे बस अच्छा लगता है तो मैंने रख लिया बिकॉज इट्स यू नो इट साउंड्स गुड। एंड ये भी बहुत चीज़ है, यंगस्टर्स में आप ये ट्रेंड देखेंगे कि उनको अगर उनका नाम पसंद नहीं है, उनको लगता है कि बहुत ही कॉमन नाम है, वैसे तो नाम बहुत खूबसूरत है, कुरतुलैन नाम बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है जब तक वो कॉलेज में पहुंचते हैं वो एनी बन जाते हैं, बिल्कुल एनी बन जाते हैं, नहीं रखना चाहते अपना। एंड वन मोर थिंग आई नीड रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए, क्योंकि नाम आपका हदील है, कोई बोल रहा है हदूली, कोई बोल रहा है हदी, तो इससे क्या पर्सनालिटी में कोई इफेक्ट होता है कि नहीं होता? पहले अगर आप इस बात पे कुछ कहना। देखिए निक नेम तो होना नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ कि मेरी जो अपनी एक वो है, मैं किसी पे मुसल्लत नहीं करूँगा, मेरी अपनी एक नॉलेज जो मैंने पढ़ा, निक नेम से नाम को बिगाड़ा जाता है। नाम वही है जो उसका नाम रखा जाए, जैसे इनका नाम अदील है, जैसे आपका सिद्रा, इनका नूर रहमानी साहब, तो नाम वही पुकारा जाए जो उसका नाम रखा है। लेकिन बच्चे पे प्यार आता है, बच्चे को देख के कुछ उसका गुपलू गुपलू सा नाम बना ले, अब वो नाम फिर उसकी चिड़ बन जाती है। अच्छा आप बताइए, अब वो बड़ा गुड्डू आइए मुन्ने इधर आना, तो वो भी उसको भी वो फील होता है, फिर बड़ा होता जाता है, उसके साथ साथ गुड्डू मामू आए, गुड्डू मामू आए, तो ये नाम बाद में गुड्डू नाना भी हो जाता है। गुड्डू नाना नाम बहुत अहम है, नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। जब आपने भी नाम रखा, रहमतुल्लाह अलमीन ने भी नाम रखा, तो हसनैन नाम रखा, बहुत सोच समझ के रखा कि क्या नाम रखना था। और जैसे ही पैदा हुई, जैसे पहले इन्होंने गुफ्तगू की, उसी बात को जोड़ता हूँ, 7वें दिन जो है आपकी साहबजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उसका अकीका कर दिया, और 7वें दिन अकीका कर देना चाहिए। हमारे यहाँ लोग अकीका करते ही नहीं है, 4-4 साल बाद करते हैं। और ये कहा गया कि अगर एक सवाल और एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे पास ट्विटर पे आया है, किसी ने ये पूछा है कि जिस तरह हम हर चीज़ का सदका देते हैं, रिस्क का सदका देते हैं, अपने मालो ज़र का सदका देते हैं, क्या अपने नाम का भी सदका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। उसकी दलील ये भी मैं बताऊँ, रहमतुल्लाह आलमीन से इरशाद है, ये भी है, जब तुम सदका देते हो, अपने नाम का सदका देते हो, अपनी जान माल का सदका देते हो, तो खुदा किसी की ड्यूटी नहीं लगाता, खुदा उसका रस्ते कुदरत में लेता है और उसकी परवरिश इस तरह करता है जिस तरह तुम अपनी औलाद की परवरिश करते हो। और क़यामत के दिन जब उसका अजर और सवाब तुम्हें दिया जाएगा, तुम हैरान हो, तुम पूछोगे मालिक कि हर बुराई के आगे क्या चीज़ आ रही है? जो खुदा कहेगा वही जो तुमने दुनिया में अपने नाम का सदका दिया, जो सदका खैरात किया, ये वो चीज़ है जो तुझे बचाए चली जा रही है। अच्छा, ये एक बहुत अहम, लोग बहुत मशहूर होते हैं जी, उनको हसद बहुत ज़्यादा होती है, सही, नज़र बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप मशहूर हैं, आपको लोग आपके नाम से जानते हैं, जब आपको बात करेंगे तो आपका नाम लेकर बात होगी, जिक्र होगा, और फिर वो हसद की जो एक लहर होती है वो आप तक आती है। क्योंकि अगर आप मॉडर्न साइंस के अंदर देखें, और बिलखुसूस जो माइंड साइंसेस के लोग हैं, वो यही कहते हैं ना कि बॉडी से एक नेगेटिव एनर्जी निकलती है, जिसे हम कहते हैं एविल एनर्जी लेकर निकलती है, और जो दूसरे बंदे होते हैं उसके बॉडी के अंदर इंक्लूड हो जाती है, और उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको डिक्रीज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बंदा जो है वो गिरा गिरा सा रहता है। जब आप सदका देते हैं, इस तरह की बात की शायरी भाई ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की हदीस मुबारक है कि आपने फरमाया कि अपना इलाज सदक़े से किया करो, अपना इलाज सदक़े से किया करो। अगर आप अपना नाम लेके किसी को सदका देते हैं तो जो एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुकम्मल हो गई, और जैसे ही आपने सदका दिया तो जो आपकी एविल एनर्जी थी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन 2-3 सवालात मैं अपने पैनल के सामने ज़रूर रखूँगी कि जैसे हम देखते हैं कि लोग जब दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, तो फौरी तौर पे मशवरा ये दिया जाता है अपना इस्लामी नाम रख लो। लेकिन हमारे ही इर्द गिर्द, जो मैंने बात पहले भी उठाई थी, कि हम कई दफ़ा दूसरे नामों से, दूसरे मज़ाहिब के या दूसरे कल्चर से मुतासर होकर अपने बच्चों का नाम उन पर रख रहे हैं। क्या इसकी ममानियत है या नहीं है दीन में? इस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने सवाल यहाँ पे किया था अपने पैनल से कि जिस तरह हम कहते हैं कि दायरा इस्लाम में कोई शख्स अगर आता है, इस्लाम कबूल करता है, तो फौरी तौर पे उसको ये मशवरा दिया जाता है कि अब तुम कोई इस्लामी नाम रख लो। तो इसी तरह हमारे इर्द गिर्द हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि दूसरे कल्चर से, दूसरे मज़ाहिब से इन्फ्लुएंस होकर, मुतासिर होकर अपने बच्चों का नाम वैसे रखते हैं। उसका मायने तो अच्छा होता है, लेकिन क्या हमारे दीन में इसकी मुमानियत है? नूर भाई, आप क्या कहेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिन्हुम, औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मन तशब्बा, जिसने शबाहत की उस कौम से, और इशारा है कुफ़ार की तरफ, तो उसका हशर कल क़यामत के दिन उसी तरह के होगा। बेशक अगर आप उनसे मुतासिर हैं, आप डेविड रख रहे हैं, आप एडम रख रहे हैं, इस तरह के नाम रख रहे हैं, आप अपने असलाफ को छोड़ रहे हैं, अपने तरीक़े को छोड़ रहे हैं, अपनी तहजीब और तमद्दुन को छोड़कर अग़यार में जा रहे हैं, तो कल क़यामत के दिन आपका हशर उन्हीं के साथ होगा। इतने प्यारे प्यारे नाम हैं, मोहम्मद नाम है, अहमद नाम है, अब्दुल्ला नाम है, अली नाम है, हसन नाम है, हुसैन नाम है, अब्बास नाम है। ये तो वो नाम है कि जिनको नाम लेकर जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसमें तो नूर भाई देखिए, इस्लामिक हिस्ट्री डायरेक्टली इन नामों से है और इनका हमें एक रेफरेंस भी मिलता है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप मुस्लिम उम्मा को देखें, वो इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो उन जगह के जो लोकल कल्चर्स भी आ जाते हैं। यानी देखें, मलेशिया में भी मुसलमान हैं और कुवैत में भी आपको मुसलमान मिलेंगे, तो फिर जरूरी है कि अरबी नौयत के ही नाम प्रोनाउंसिएशन कम, एक आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारी जो तलफ्फुज़ की अदायगी, अरबी नाम ही रखे जाने चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, कुरान से हमने निकाला है नाम, या वहाँ पे लोकल, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ आपको फारसी भी मिलेगी, यहाँ आपको हिंदी का भी एक कल्चर मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगी। उनसे नाम लेना बुरी बात है। एक चीज़ होती है आपकी असल, सही, और आपकी असल, जब आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपकी असल जो है वो नबी इस्लाम की ज़ात मुबारक है, और नबी इस्लाम की जो ज़बान मुबारक है, कुरान जो है वो अरबी है, अरबी में नाजिल किया गया है। तो आपको चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अरबी नामों को रखें। मगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ शायद तकलीफ़ हो बोलने में, तलफ़ुज़ की अदायगी में सही ना हो, अगर आप उस माना से रखते हैं तो फिर कोई मुज़ायक़ा नहीं होगा। लेकिन शरीयत ये चाहती है कि आपका नाम अरबी ज़बान के अंदर ही हो। जैसे अगर आप टर्की में देखते हैं तो अहमद के बजाय वो अक्सर अहमद प्रोनाउंस करते हैं, उसके तलफ़ुज़ का फ़र्क है, लेकिन वैसे नहीं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अली बात कर रहा हूँ, कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे अली? मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है, मैं अभी उनकी बातचीत सुन रहा था तो मुझे सही से एक चीज क्लियर नहीं हुई कि मेरा नाम अली है, लेकिन मुझे काफी लोग जो है वो दूसरे नामों से भी पुकारते हैं। कोई जैजी बोलता है, कोई और कुछ बोलता है, मतलब लोगों ने खुद से जो है मेरे नाम रख दिए और वो उससे पुकारते हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम आपने यहाँ पे सवाल उठाया। थैंक यू सो मच अली फॉर कॉलिंग इन। अभी जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अच्छा जी, अच्छे नाम तो लोग रख लेते हैं, लेकिन फिर दोस्तों में अपनी जो इनफॉर्मल सी महफिलें होती हैं, उसी नाम के आगे कुछ आगे पीछे लगाकर, कुछ और अलकाब लगाकर, फिर यानी उस नाम की फिर ताज़ीम भी तो हमें करनी चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊँ, देखिए, अगर कोई मोहब्बत से कहता है, मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, शायद भी आप नाराज नहीं होगा। मिसाल के तौर पे इनका नाम है असगर शाहिदी, और मैं इनका नाम प्यारे या मुस्कुराहट अच्छी वाले, हाँ। तो ये कोई इसमें मुज़ायक़ा नहीं है। अब मैं मिसाल देता हूँ, लेकिन अगर कोई छेड़ बना ले और उस नाम के आगे लगा दे, वो गलत है, वो गलत। इसको इस्लाम ने सख्ती से मना फरमाया। हाँ, अगर आप ऐसा नाम लेते हैं कि सामने वाले को सुनकर अच्छा लगे, तो या जैसे खूबसूरत चेहरे वाले, जैसे मतलब मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि आप बहुत खूबसूरत चेहरे वाले हैं, खूबसूरत बात करने वाले हैं, इनको अच्छा लगा, इनकी दिलजोई। आप याद रखिए, किसी मुसलमान के दिल में अगर आप अच्छी बात डाल देते हैं जिससे उसको खुशी होती है, तो अल्लाह ताला आपको इस बात के सिलसिले में जन्नत अता फरमा देता है। माशाअल्लाह। और किसी का दिल दुखा देते हैं तो फिर आप जन्नत से दूर हो जाते हैं। अब मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ, नबी पाक, अब ये मियाँ बीवी के दरमियान का रिश्ता भी कैसा होना चाहिए। अक्सर लोग जो है ना अपनी बीवियों को अच्छे अलकाब से नहीं पुकारते कि भाई तुमसे शादी हो गई तो जिंदगी हराम हो गई, और मैं पूरा दिन भर जो है वो गधों की तरह काम करके एक जब तुम्हें देखता हूँ तो एक भैंस का चेहरा जहन में आ जाता है। हाँ, इस तरह मैं आपको सही बता रहा हूँ, हमारे पास लोग फतवे लेके आते हैं। एक बहन लेके आई कि मुफ्ती साहब क्या मैं इससे तलाक ले लूँ। मैंने इसको शौहर को बुलाया, मैंने कहा भाई बहुत ही बदतमीज आदमी है, तो इसका दिल तोड़ा। फिर मैंने उनको मिसाल दी। मिसाल क्या दी? मैंने कहा देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो घर में तशरीफ लाते थे, नॉक करते थे, नॉक करने के बाद अस्सलामु अलैकुम कहते, और जब अल्लाह के नबी अंदर दाखिल होते थे तो मुस्कुराता हुआ चेहरा दाखिल होता था। और जब आपकी निगाह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला पे पड़ती थी तो आप या हुमैरा कहते थे। हुमैरा का मतलब रुखसार मुबारक आपके लाल थे, तो लाल चेहरे वाली को आप कहते थे।
दिलजोई के लिए। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब आप घर के अंदर दाखिल हों तो अपनी ज़ौज इस तरह बात करें कि उनकी दिलजोई हो जाए। इसी तरह कोई दोस्त भी अपने दोस्त के लिए कहे तो इसमें मजाक नहीं, लेकिन जिस तरह शाहिदी बानी की बात की थी, चिड़ उसको ऐसे नाम से पुकारना, और बल्कि ये बुलिंग के जो ज़मरे में आता है भाई। अगर आप देखें छोटे बच्चों का स्कूल में सबसे पहले जो ये शरारतों का सिलसिला चलता है, अगर घर में उनकी यही कह के तरबियत की जाए कि भाई किसी को अच्छे नाम से पुकारना है, कोई ऐसी बात करनी है जिससे वो खुशी महसूस करें रादर देन कि उनको बुरा लगे, दैट वे यू कैन एक्चुअली कर्ब डाउन बुलिंग एज वेल। हदील, एग्जैक्टली, आई जस्ट वांट टू ऐड कि मेरे नीज़ एंड नेफ्यूज दे लिव इन ओमान, तो हम यहाँ पे तो कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जितने भी बाहर के ममालिकत हैं, स्पेशली जो मुस्लिम है, वहाँ पे बाकायदा आपका नाम अप्रूव होता है। रिसेंटली भाई का बेटा हुआ है, अभी वो माशाल्लाह 4 महीने का, अभी तक उसका नाम अप्रूव नहीं किया गया, जस्ट बिकॉज कि उसके एक तो दे वांट के इस्लामिक नाम हो, और दूसरा दे वांट के फ्यूचर में इसको प्रॉब्लम ना हो स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, लाइक कोई सैम बोल दे, कोई सैली बोल दे, इस तरह से बुलिंग ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत डिप्रेस होते हैं। जैसे साशा की आपने बात की, तो व्हाट वाज मेरी उस दोस्त का मसला ये था कि उसका नाम जो था उसकी नानी का नाम रखा गया था, तो शी डिडंट लाइक दैट, शी फील कि मैं थोड़ा बैकवर्ड और ओल्ड फैशन और आउटडेटेड, सो शी वांटेड टू बी इन द लाइमलाइट, सो कीप इट साशा। ये जो आप नामों का जिक्र कर रही हैं, इसमें अक्सर ये भी होता है कि लोग विद टाइम अपने नाम को बड़ा बैकवर्ड समझने लगते हैं। ये तब्दीली भी मेरे ख्याल में अपने इर्द गिर्द के दोस्त ही आपको एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारा नाम तो बड़ा आपको कॉम्प्लेक्स में डालने की कोशिश करते हैं। लाइक आजकल हर अगर आपका नाम कुर्रतुलैन है, जैसे आपने बोला, कितना खूबसूरत नाम है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। इवन अगर वो आपको एनी बोल लेते हैं तो भी इट्स फाइन इन। लेकिन आपको लगता है नामों का ट्रेंड चलता है? हमने शुरू में एक बात ये भी की थी कि कभी कोई ड्रामा बहुत हिट हो जाता है तो उसमें जो हीरोइन का नाम था, सारे लोग वो जमाने में वही नाम रखने शुरू कर देते, वो नाम बड़ा चला था जी, हिना चला था, तो हिना और सना उस वक्त आप देखेंगे कि एक एज ब्रैकेट में, और फिर वो जब कॉलेज की क्लास पहुंचती है तो एक नहीं बहुत सारे लोगों का वही नाम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शहीदी साहब, हदील और नूर भाई हमारे साथ मौजूद होने का। एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट था, इसके ऊपर आपकी कमेंट्स और फीडबैक का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। आज इफ़ देयर इज़ वन थिंग दैट यू टेक अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन, वो यही होनी चाहिए कि नाम हमेशा अच्छे रखें, ऐसी कोई बात करें, ऐसा कोई लक़ब दें किसी को जिससे उसकी दिलजोई ना हो बल्कि वो अच्छा महसूस करे। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपने हमारा जो रवैया है दूसरों की तरफ वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी मंडे को, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।